एपिसोड 11 लेकर आ गए वो ग्रेट इमॉर्टल का। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। तभी होस्ट बोलता है, मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ये कॉपर का पॉट अभी तक क्लियर नहीं है कि ये असली है कि नकली है। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये मजाक हो रहा है क्या? दूसरा आदमी बोलता है, अगर ऐसा बात है तो इसे ऑक्शन में क्यों रखा गया है? ली अपने मन में बोलता है, ये ऑरा तो फिनिक्स का ताकत है। ये कॉपर के पॉट के अंदर फिनिक्स का स्पिरिचुअल पावर है। हालांकि ये इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है मेरे डिवाइन स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए। तभी होस्ट चिल्लाते हुए बोलते हैं, इसका स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है क्या? तभी एक आदमी बोलता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये असली है कि नकली, फिर भी तुम इसे ऑक्शन में ले आए। दूसरा आदमी बोलता है, अगर तुम इसे फ्री में भी दोगे फिर भी मैं नहीं लूँगा। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? तभी एक लड़का बोलता है, यंग मास्टर सॉन्ग, मैं यहाँ पर कॉपर पॉट के लिए आया हूँ। अगर आप इसे खरीद लिए तो मैं ली को मार डालूंगा। सॉन्ग बोलता है, ठीक है। तभी ली बोलता है, मैं बीट करता हूँ 1.1 मिलियन का। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, कुछ आदमी अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद करता है। दूसरा आदमी बोलता है, लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, नॉर्मल लोग तो अपना पैसा ऐसा बर्बाद नहीं करेगा। तभी सॉन्ग चलाते हुए बोलता है 5 मिलियन। तभी वहाँ के सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? यहाँ तक कि यंग मास्टर भी इसमें पैसे का बोली लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खजाना असली है। सॉन्ग अपने मन में बोलता है, ली मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। ली बोलता है 10 मिलियन। फिर वो अपने मन में बोलता है, तुम दाम बढ़ाना चाहते हो ना, चलो देखता हूँ कि तुम कितना बढ़ा सकते हो। तभी सॉन्ग बोलता है 20 मिलियन और वो लोग ऐसे ही दाम बढ़ाते रहते हैं। ली बढ़ाते हुए 70 मिलियन तक कर देता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, क्या कोई और भी दाम बढ़ाएगा क्या? एक लड़का बोलता है, हे मास्टर सॉन्ग, प्लीज़ जल्दी खरीद लीजिए इसे। सॉन्ग बोलता है, चिंता मत करो, तुम ली के बारे में इतना सोचो मत, जब तुम इसे मार डालोगे ये कॉपर पॉट तुम्हारा हो जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, ली तुम्हें पैसा खर्च करने में बहुत ही मज़ा आता है ना, चलो आज मैं तुम्हारा सभी पैसा को ख़त्म कर देता हूँ। यंग बोलती है, हे ली, क्या ये सही में बहुत ही कीमती है क्या? फिर सीओ बोलती है, हे यंग, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर सब कुछ सोच समझ के करते हैं। उसके अलावा अगर इनके पास पैसे नहीं है तो मैं दूंगी। यंग बोलती है, ये मेरा ऑक्शन है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनके लिए पैसा दे दूंगी। सीओ बोलती है, ये नॉर्मल बात है, जब स्टूडेंट अपने मास्टर को प्रेजेंट देता है तो प्लीज़ इसमें कुछ मत बोलो। ली बोलता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मेरे पास पैसे अभी भी काफ़ी है। तभी हो चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग यहाँ पर देखो, ये ब्लैक गोल्ड वुड है, इसका दूसरा नाम भी है ड्रैगन वुड। ऐसा बोला जाता है कि इसे ग्रो होने के लिए 1000 साल लगता है और इसे ब्लैक गोल्ड कलर में चेंज करने के लिए 1 लाख साल लगता है। इसकी मदद से ईविल लोग को दूर भगाते हैं और यहाँ तक कि ये पूरे लैंड को भी साफ कर सकता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 6 मिलियन है। ये सुनकर वहाँ के सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये तो डिवाइन आइटम लग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, अभी का समय में क्या इस बारे में लोग विश्वास करते हैं क्या? तीसरा आदमी बोलता है, लेकिन ये वाइन क्लैन का ऑक्शन है तो इसे ऑक्शन में लाना कोई मतलब होगा इसका, और मुझे नहीं पता कि ये 100% सही है कि नहीं। तभी ली बोलता है 100 मिलियन। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या एक लकड़ी को खरीदने के लिए 100 मिलियन लगा दिया, ये तो अपने पैसे को आग में जला रहा है। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है 200 मिलियन और अपने मन में बोलता है, ली अब तुम गए, अब तुम अपना दाम बढ़ा सकते हो। लेकिन ली उसका दाम बढ़ाता नहीं है। सॉन्ग अपने मन में बोलता है, क्या ये तो इसका दाम बढ़ा नहीं रहा है। सो वो बोलती है, हे मास्टर, हम लोग तो यहाँ पर ब्लैक वुड खरीदने आए थे, आप सॉन्ग को खरीदने क्यों दिए? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते थे। ली बोलता है, चिंता मत करो, ये मेरा प्लान के हिसाब से है। फिर कुछ देर के बाद वो ऑक्शन ख़त्म हो जाता है। ली वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे वापस जाकर ये कॉपर पॉट को एक्टिवेट करना होगा जिससे मैं अपना टाई क्यूआई को रिकवर कर सकूँ। फिर वो बोलता है, तुम दोनों अब मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अभी अकेले घर जाना है। वो लोग एक दूसरे को देख के बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद ली अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे खोजूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। सॉन्ग बोलता है, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा 200 मिलियन को बर्बाद कर दिए, वो भी ये लकड़ी का टुकड़ा को खरीदने के लिए। तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो अच्छा होगा कि तुम मेरा 200 मिलियन निकालो और वो कॉपर का पॉट, फिर मैं तुम्हें जल्दी मार डालूंगा। ली बोलता है, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ,
तुम यहाँ पर आ चुके हो, अब तुम्हारा आत्मा यहाँ से गायब हो जाएगा। सॉन्ग बोलता है, सही में तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतना कॉन्फिडेंट लाते कहाँ से हो। तभी जैंग बोलता है, हे तुम ली हो ना, तुम्हें याद है पियान को मारने के लिए जो आदमी गया था। ली बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को याद नहीं रखता हूँ। जैंग बोलता है, वो मेरा छोटा भाई था और तुमने उसे मार डाला है, अब मैं तुम्हें मार कर उसका बदला लूँगा। फिर वो ली पर हमला कर देता है। ली उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में आ गए। वो आदमी शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, ये नामुमकिन है, मैं तो आउटर स्ट्रेन का एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे फुल फोर्स अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाएगा। रुको, क्या ये ग्रैंड मास्टर है क्या? नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा जवान है, ग्रैंड मास्टर बनना तो नामुमकिन वाला बात है इसके लिए। फिर वो चिल्ला के बोलता है, अब मरो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो क्या? फिर वो उसका हाथ को तोड़ने लग जाता है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है, तुम तो ग्रैंड मास्टर कल्टिवेटर हो, ये मेरा गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ली बोलता है, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर वो एक ही पंच में उसे मार डालता है और बोलता है, तुम मेरा इंसल्ट किए और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? सॉन्ग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये कैसे हो सकता है? हे तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, इसे मार डालो। ली बोलता है, मैं तुम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया हूँ, लेकिन तुम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। तभी वो लोग बंदूक से शूट करने लग जाते हैं। सॉन्ग बोलता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा बुलेट से बच पाओगे क्या? अब मरो तुम। ली सील को एक्टिवेट करके वो सभी बुलेट को रोक देता है और सील की मदद से उन सभी को मार डालता है वहीं पर। सॉन्ग घबराते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे पास मत आना, तुम असल में हो कौन? फिर वो उस पर बंदूक चला देता है। ली बोलता है, तुम वैसे भी मरने वाले हो, ये जानकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर वो गोली से उसे वहीं पर मार डालता है। ली वो लकड़ी उठा के बोलता है, चलो मुझे ड्रैगन वुड मिल गया है, आखिरकार अब मैं ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाऊंगा। आज मुझे ऑक्शन में कॉपर पॉट और ड्रैगन वुड मिल गए हैं, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये अर्थ में कुछ हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का ज़्यादा ही हो गया है। फिर कुछ देर में वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बना लेता है और बोलता है, ये मिशन मेरे लिए, अब स्पिरिट गैदरिंग का ग्रेट फॉर्मेशन होगा, ये स्कूल का इस्तेमाल मैं सेंटर की तरह करूँगा, उसके बाद मैं फॉर्मेशन का लंबाई माउंटेन तक ले जाऊँगा। अगर मैं किसी भी तरह वो फॉर्मेशन को उतना बड़ा बना दिया तो यहाँ पर बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होगा और यहाँ पर धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएगा। जो सुबह मेरे लिए जेमस्टोन लाई थी वो इस दुनिया का सबसे हाई ग्रेड है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं ये फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं तो उन लोगों का ज़िंदगी आराम से 150 साल तक बढ़ जाता। हेवनली फ्यूजन का यही असर होता है, जैसे कि हर कल्टीवेशन रिम के सेक्टर में होता है। फिर वो वापस घर में आ जाता है और बोलता है, तुम लोग का इतना हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझ पर हमला करने का हिम्मत कर रहे थे, अब तुम लोग यहीं पर मरोगे। जो भी हो, अब समय आ गया डिवाइन स्टोन को एक्टिवेट करने का, इसका इस्तेमाल करके मैं बेसिक कल्टीवेशन आराम से कर लूँगा। मेरे पिछले जन्म में जब मैं इमॉर्टल बना था तब मुझे ये डिवाइन स्टोन मिला था, उस समय मैं इसका इस्तेमाल अपने कल्टीवेशन को सपोर्ट करने में नहीं किया था, लेकिन ये अभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल करके मैं डिवाइन बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट कर लूँगा। फिर वो जेमस्टोन को पॉट में डालकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद ली पॉट को देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि फिनिक्स को कोई कॉपर पॉट में सील करके रख सकता है, उसके अलावा ये बहुत ही समय से सील किया हुआ है, इसलिए ये पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसके पास इतना एनर्जी है कि ये डिवाइन स्टोन को एक्टिवेट कर सकता है। फिर वो उसे पकड़ के अपने चेस्ट में रख के एब्जॉर्ब करने लग जाता है और बोलता है, ये डिवाइन स्टोन एक्टिवेट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसने मेरा टाओ डिवाइन एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, ये पूरी तरीके से बढ़ गया है, अब ये ओवरफ्लो हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये डिवाइन स्टोन असल में एक डिवाइन टेक्निक है, ये डिवाइन स्टोन का तो आई डिवाइन टेक्निक है, मैं इसे कल्टीवेट करके एक फेयरी चाइल्ड बन गया हूँ। ये आई डिवाइन टेक्निक को तभी अपग्रेड कर सकता हूँ जब मेरे पास इमॉर्टल स्पिरिट और इमॉर्टल सोल होंगे। मैं फिनिक एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा कम समझ लिया था, चलो देखता हूँ कि ये फेयरी चाइल्ड का कितना ताकत है, इसे इतना ताकतवर क्यों बोला जाता है। फिर अचानक से वो पॉट से एक बड़ा सा फिनिक्स निकल आता है। ली बोलता है, ये तो असल में एंशिएंट फिनिक्स स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये फिनिक्स का असली आत्मा है। फिर वो अपना सील का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है,
मेरे सामने झुको। अगर तुम फिनिक्स की आत्मा भी हो फिर भी तुम मेरे ट्राई एनर्जी को हरा नहीं सकते हो। फिर वो फिनिक्स उसका बात मान लेता है